बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़ाइनल टर्म्स की हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें लेसन नंबर 32 है हमारा, जिसका टॉपिक है टेलीविज़न अ न्यू डायमेंशन इन मास कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसने मैस कम्युनिकेशन को एक नई सिमत दे दी। ठीक है, एक नई सिमत दी, एक नया रास्ता दिखाया। मैस कम्युनिकेशन का जो सारा प्रोसेस था, इसमें ये किस हद तक हेल्पफुल रहा, क्या ये इन्वेंशन कैसे हुई, इसकी इन्वेंट कैसे हुआ, इस सारे लेसन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अब टीवी क्या है, एक प्रोसेस है जिसके में क्या होता है कि आपकी साउंड और इमेजेस जो हैं वो कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफी, आपकी फुटेजेस वगैरह कैप्चर हो जाना, इमेज कैप्चर हो जाना, फिर मूवेबल पिक्चर्स, चलती हुई तस्वीरें नज़र आना आपको। अब इसमें ये सारा जो प्रोसेस है ये टेलीविज़न कहलाता है। टेली का लफ्ज़ ना, टेलीविज़न दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ है। टेलीविज़न देखने वाला, टेली जो चल रही होती हैं चीज़ें। अब इसमें ये है कि ना टेलीविज़न जो है वो ये काम करता है कि जैसे हम लोगों ने कल प्रीवियस लेसन में रेडियो के बारे में पढ़ा था कि वो अलाउ करता है ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो जो टीवी है वो साउंड और वॉइस जो होती है, साउंड वॉइस मतलब एक ही चीज़ है। आपकी साउंड होती है, वॉइस होती है, इमेजेस होते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके नेक्स्ट जो है उसे ट्रांसफर डिकोड करता है। डिकोड ये जो है ना, शुरू में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने इसमें सारे प्रीवियस लेसन में समझाया हुआ है। डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग होता है किसी चीज़ को देखना, रिसीव करना, सुनना, ये सारी चीज़ें होती है डिकोडिंग। तो टेलीविज़न का यही काम होता है, क्योंकि आप टेलीविज़न को देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो। ठीक है, ये सारा आप काम क्या कर रहे हो? आप डिकोडिंग कर रहे हो, उसे परख रहे हो। अब जो है जब रेडियो की अभी इजाद हुई थी, लोग उसी से बड़े ज़्यादा हैरान थे कि ये किस तरह की चीज़ है कि आप इसे हाथों में लिए फिरते हो और हर जगह पे आप किसी न किसी को सुन रहे होते हो। अभी लोग इसी पे हैरान थे। टीवी ऐसी चीज़ है जो आपके लिविंग रूम में मौजूद होता है और आपको हर पूरी दुनिया आप घर बैठे कमरे में बैठे देख रहे होते हो। तो लोग अब इसी पे हैरान थे कि रेडियो कितनी अनमोल चीज़ इनके पास आ गई है। तो इसी के साथ क्या हुआ था, टीवी भी कुछ सालों तक ईजाद हो गया। ठीक है, अब टीवी किस तरह ईजाद हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका जो प्रोसेस है, मैंने 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ। आप लोग पढ़ेंगे 19 प्लस के जितने भी ईयर्स आएंगे, 1960 54 में वगैरह में ये टीवी जो है इन होना शुरू हुआ था। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, रेडियो की, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन में बताया था कि जो रेडियो की बेस है ना, साउंड वेव्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, फिर साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना, रेडियो की बेस से ही हमारा जो टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, इन सब की जो बेस है वो रेडियो है। रेडियो का ही फॉर्मूला यूज़ करते हुए उसके अंदर एडवांसमेंट लाई गई और मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस जो है ईजाद की गई। ठीक है, तो इसका जो सारा फॉर्मूला बेस करता है वो रेडियो पे ही बेस करता है। जो रेडियो का काम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करना, वो इसी को बेस बनाते हुए अब इमेज को भी ट्रांसमिट किया जा रहा था। रेडियो में तो सिर्फ साउंड ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन टेलीविज़न में क्या हो रहा है कि इमेजेस भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, पिक्चर्स, मूवेबल पिक्चर्स सब जो है हमारे तक पहुंच रही होती हैं, चलती हुई दिखा रही होती हैं। तो ये परफॉर्मेंस जो हुई थी, ये सारा जो है ये रेडियो पे ही बेस करता है। अब अर्ली डिस्कवरीज क्या हुई थी शुरू शुरू में, जो तो टेलीविज़न जो है वो सिर्फ एक बंदे की ईजाद नहीं है। शुरू शुरू में क्या हुआ था कि छोटी छोटी डिवाइसेस को ईजाद करते करते टीवी के मरहले तक पहुंच गए थे, क्योंकि जो रेडियो एक डिवाइस ईजाद हुई, उससे आगे मज़ीद डिवाइसेस, जैसे रेडियो को डिजिटल बनाया गया, उसे बहुत छोटी फॉर्म में लाए गए। तो इसी तरह जैसे जैसे उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। और पहले जो टीवी था वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये सारा इराज वगैरह लिखे हुए हैं कि किस तरह किस किस इंसान ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह इसको मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ लेकर आए और एक टीवी की डिवाइस बनाई मुकम्मल, जिस किस तरह ये ब्लैक एंड वाइट से कलर तक कन्वर्ट हुआ। टीवी चेंजेस सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें सारा वो है कि टीवी ने आके जो था
बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बदल दिए थे। कल्चरल हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है उसका कल्चर वगैरह टीवी से देख के लोग जो है अपने कपड़े वगैरह अडॉप्ट करते हैं, कपड़ों का स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, खानों का स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, बैठने का, उठने बैठने का, बोलने का, किसी भी ड्रामे का डायलॉग हिट हो जाता है। तो इस तरह जो है टीवी ईजाद हुआ। तो टीवी की तरफ से देख के बहुत ज़्यादा जो था मास्टरी के अंदर चेंजेस आए, इकोनॉमिकली चेंजेस आए और दूसरी बहुत सी चेंजेस आए। अब जो है पहले जो टीवी था वो ब्लैक एंड वाइट था, वो किस इरा में रहा और किस तरह ये कलर्ड में कन्वर्ट हुआ और किस तरह इसकी सारी हिस्ट्री है ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ये टीवी ब्लैक एंड वाइट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कलर्ड में कन्वर्ट। अब वर्ल्ड वार 2 हम लोगों ने जहाँ पर भी मैस कम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन प्रोसेस का जिक्र किया है, चाहे प्रिंट मीडिया के फॉर्म में किया है, चाहे रेडियो के फॉर्म में किया है, चाहे हम लोग टीवी के फॉर्म में कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है प्रोपेगेंडा में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। ये जो है ये दुनिया की जो जंगें हुई थी दो, इसमें कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस जो भी प्रोसेस था, जिस तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के ज़रिए होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, ये सारी चीज़ें आ जाती। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए, दूसरी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जहर उगला गया था, उनके खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए। तो टीवी भी उस दौर में ईजाद हो चुका था और उसको भी बड़ी हद तक इस्तेमाल किया गया। तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है इन्होंने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया। अब जो टीवी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कल हम लोगों ने रेडियो में भी पढ़ा था कि टाइम डिवाइड कर दिया जाता है कि कितने इतना टाइम है आपके पास और इतने टाइम के अंदर आप आवाम को किस किस चीज़ से दिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। न्यूज़ बिल्कुल कम्युनिकेशन का वे जो मेन पर्पज़ है वो है ही न्यूज़ है। म्यूज़िक इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, फिल्म्स यूज़ होती हैं, फिल्म्स को आपको पता है आप दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फिल्म के अंदर आपसे एजुकेट भी कर सकते हैं, फिल्म को मोटिवेट भी, तो इट्स डिपेंड ऑन द टॉपिक ऑफ द मूवी, ठीक है। देन है कॉमेडी शोज़, लाइव शोज़ के अंदर मॉर्निंग शो भी आ सकते हैं, कोई भी शो आ सकता है, इस्लामिक शोज़ भी आ सकते हैं, रिलीजियस शो, कोई भी शोज़ आ सकते हैं, ठीक है। कॉमेडी शोज़ इसमें इसको भी इंटरटेनमेंट के सेंस में लिया जाता है। लाइव शोज़ है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स टीवी, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत से शोज़ जो थे वो चला करते थे। अब जो है फिर जैसे ही टीवी ईजाद हुआ तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर टीवी के स्टेशंस खोलेगी। ये कुछ स्टेशंस के नाम लिखे हुए हैं, कुछ स्टूडियो जो कि यूएसए में है, फिर बाकी कंट्रीज़ में है, किस किस एरा में कौन कौन से जो स्टेशंस हैं उनका इफ्तिताह होता रहा और ये आगे अपनी जो है नशरियात जो है उसको बढ़ाते रहे। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट केबल एंड सेटेलाइट टेलीविज़न ट्रांसमिशन। इसके बाद सेटेलाइट का ईजाद हुआ, जो सेटेलाइट जो सारी दुनिया की आपको पता है हमारी टीवी की जितनी भी ट्रांसमिशन चल रही है वो सेटेलाइट है, एक सेटेलाइट है जो सारी सिग्नल्स पूरी दुनिया से कैप्चर करता है और आप लोगों तक पहुंचा रहा होता है। टीवी की सारी जो ट्रांसमिशन है वो सेटेलाइट पे बेस करती है। तो ये जो सेटेलाइट है उसका इन्वेंट होना और फिर उसकी सारी जो है पूरी मुल्क के अंदर इसने इसकी नशरियात का फैल जाना। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूचर क्या था। अब टीवी का जो फ्यूचर था, जिस तरह इसके ऊपर काम हो रहा था और आवाम की बढ़ती हुई जो मकबूलियत इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब जो टीवी का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट देखा जा रहा था और इसके स्टूडियोज़ को भी बढ़ाया जा रहा था और सेटेलाइट्स के वगैरह के ऊपर भी बहुत अच्छे शिद्दत से काम से तेज़ी से काम जारी था ताकि इसको पूरी दुनिया तक इस डिवाइस को फैला दिया जाए और ताकि तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बन जाएं।